तो गाइस आज हम बात करेंगे मैनेजर किम के चैप्टर नंबर 85 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था डैनियल बेक मैनेजर किम के मुक्के से लगभग मर चुका होता है, लेकिन शायद डैनियल बेक को ये पहले से ही पता होता है कि वो मरने वाला है, यानी कि कोड 66 फाइट में उसको मार देगा। और इसीलिए डैनियल बेक ने अपने मरने के बाद की भी प्लानिंग कर रखी होती है। और वो प्लानिंग क्या होती है उसे जानने के लिए हम देखते हैं 6 महीने पहले का सीन। हम देखते हैं ब्योलबल के 6 महीने पहले का सीन, जहाँ पे डैनियल बेक ब्योलबल के कर्मचारियों की बहुत ही बुरी तरह से तोड़ता है। डैनियल बेक ने ब्योलबल में जिन बंदों की तोड़ी होती है उनका लीडर डैनियल बेक को कहता है, बेक, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? तुम इस तरह से मेरे रूम में चले आए और मेरे सारे के सारे गार्ड्स को ऐसे जख्मी कर दिया। मैं जानता हूँ तुम यूनिट 51 से हो, लेकिन उसके बावजूद भी तुम ऐसा नहीं कर सकते। और ये जो बंदा होता है इसका नाम होता है ग्वेंगजो किम, जो कि इस पूरे के पूरे ब्योलबल का इंचार्ज होता है। ग्वेंगजो अभी डैनियल बेक के ऊपर चिल्ला ही रहा होता है। इतने में ही डैनियल बेक ग्वेंगजो किम को कहता है, किम तो ब्योलबल का इंचार्ज है ना? दरअसल इस पल तक डैनियल बेक ने ग्वेंगजो की भी काफी अच्छी तरह से तुड़ाई कर दी होती है, जिस वजह से ग्वेंगजो की भी आंख सूज चुकी होती है। ग्वेंगजो को खर्चा पानी देने के बाद डैनियल बेक कहता है, तो ठीक है, तुझे मेरी एक मदद करनी है। और जो चीज डैनियल बेक ग्वेंगजो को करने के लिए कहता है, ग्वेंगजो वो सुन के हैरान हो जाता है और कहता है, क्या तुम चाहते हो कि मैं यहाँ की भूल भुलैया को बदल दूं? डैनियल बेक कहता है, हाँ, जब मैं मर जाऊंगा तो चीजों को चुपचाप से बस देखता रहियो, और जैसे ही तुझे खबर मिलेगी तो यहाँ की भूल भुलैया को बदल दियो। लेकिन इस बार उस भूल भुलैया का कोई मैप या फिर ब्लूप्रिंट मत बनाइयो, बस रैंडमली यहाँ की भूल भुलैया को चेंज कर दियो। ग्वेंगजो किम कहता है, लेकिन ये करने के लिए मुझे ऊपर से ऑर्डर्स चाहिए होंगे। डैनियल बेक ग्वेंगजो के कंधे में हाथ रखता है और उसे उसकी बीवी और बच्ची की फोटो दिखाते हुए कहता है, ओए तुझे पता है ना, मैं यूनिट 51 से हूँ, इसलिए तेरे घर वालों के साथ मुझे वो चीज करने पे मजबूर मत कर जो मैं करना नहीं चाहता। ग्वेंगजो डरते हुए कहता है, क्या आखिर तुम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो? डैनियल बेक एक स्माइल के साथ कहता है, तुझे क्या लगता है मैं तुझे क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? तो बस वैसा कर जैसा मैं तुझे कहता हूँ, क्योंकि अगर तूने वैसा नहीं करा तो तेरे लिए चीजें काफी ज्यादा सीरियस हो सकती हैं। ग्वेंगजो कहता है, लेकिन मैं ऐसा कैसे? डैनियल बेक कहता है, तुझे ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, जैसा जैसा मैं कहता हूँ अगर तूने वैसा करा तो तुझे इसका इनाम भी मिलेगा। मैं तेरा ट्रांसफर यहाँ से प्योंगयांग में करवा दूंगा। वैसे भी ब्योलबल जैसी जगह में तू जिंदगी भर नहीं सड़ना चाहेगा, है ना? ग्वेंगजो कहता है, हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम ऐसा कर क्यों रहे हो? डैनियल बेक कहता है, क्या मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्या इस बात से कोई फर्क पड़ता है? मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ तुझे इस बात से कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए, लेकिन मरने से पहले ये मेरी आखिरी इच्छा है। मरने से पहले ये मेरा आखिरी तोहफा होगा उस इंसान के लिए। और इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं, जहाँ पे मैनेजर किम ने डैनियल बेक की छाती में एक खतरनाक सा मुक्का मारा होता है, जिस वजह से डैनियल बेक के मुंह और नाक से खून निकलने लगता है। डैनियल बेक अभी मरने की हालत में होता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसके चेहरे में स्माइल होती है, और मरते मरते भी डैनियल बेक हंसते हुए कहता है, अब यहाँ से कोई भी बाहर नहीं जा पाएगा, हरामजादे, मैं मर रहा हूँ और मैं तेरा नर्क में इंतजार करूंगा। जब तू इस भूल भुलैया में भटक भटक के थक जाएगा और मर जाएगा, उसके बाद मैं तुझे नर्क में मिलूंगा। और डैनियल बेक की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती हैं, और मरते मरते भी डैनियल बेक खुद से बोल रहा होता है, मैं इस सब की तैयारी पूरे 20 सालों से कर रहा हूँ। मैंने हर एक पॉसिबिलिटी के ऊपर ध्यान दिया है ताकि मेरी करी गई प्लानिंग का एक भी मोमेंट बेकार न जाए। इस हरामजादे को मैं आखिरी दम तक नहीं छोड़ूंगा। और मरते मरते भी डैनियल बेक मैनेजर किम को अपने हाथ से एक गंदा सा इशारा करते हुए कहता है, ले हरामजादे, ये मुंह में ले ले, तुझ जैसे धोखेबाज के लिए यही सही होगा जिसने अपने देश को धोखा दिया है। आसान शब्दों में कहूँ तो अभी डैनियल बेक ने मैनेजर किम को फक यू कहा होता है, और इतना कह के डैनियल बेक मर जाता है। और फाइनली ये जो मैनेजर किम की दुश्मनी होती है ये खत्म हो जाती है। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं लॉन्ड्री मैन और जिनचॉल पार्क, ये दोनों के दोनों अब भी टकलों को मार रहे होते हैं, लेकिन लॉन्ड्री मैन को नीचे के फ्लोर से कुछ आवाज आई होती है, इसलिए लॉन्ड्री मैन बोल रहा होता है, मुझे लगता है वहाँ नीचे कुछ चल रहा है। और मेरे हिसाब से लॉन्ड्री मैन को यहाँ के भूल भुलैया के बदलने की आवाज आई होगी। जिनचॉल कहता है, ठीक है, मैं जाके देखता हूँ, तुम जल्दी से चॉपर तक पहुँचो, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। और टकले इनको देख के आपस में बोल रहे होते हैं, ये लोग जरूर यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं, जाओ जाके उनको पकड़ो, हमें इन्हें इनकी औकात का अंदाजा दिलाना होगा। अभी एक टकला लॉन्ड्री मैन को मारने के लिए आगे आ रहा होता है, लेकिन लॉन्ड्री मैन उसके मुंह पे मुक्का मार के उसको दूर उड़ा देता है और कहता है, ज्यादा नखरे दिखाने की जरूरत नहीं है, हम तुमसे बच के यहाँ से नहीं भाग रहे हैं, हम यहाँ से इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मैनेजर किम को, जो कि ब्योलबल की भूल भुलैया से बाहर निकलने
बदलने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन भूल भुलैया पहले से पूरी तरह से बदल चुकी होती है, इसलिए मैनेजर किम यहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहे होते। अभी मैनेजर किम की बॉडी के ऊपर दोबारा से जहर का असर धीरे धीरे स्टार्ट हो चुका होता है और ऊपर से उन्हें यहाँ से निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा होता, इसलिए मैनेजर किम अभी खुद से बोल रहे होते हैं, शिट, ये वाला रास्ता भी नहीं है, लेकिन चाहे कुछ भी हो मुझे मिंजी के पास वापस जाना होगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जिनचौल भी अभी भूल भुलैया के अंदर भटक रहा होता है और जिनचौल के भी अभी पसीने छूट चुके होते हैं क्योंकि भूल भुलैया पूरी की पूरी बदल चुकी होती है। जिनचौल के हाथ में भले ही भूल भुलैया का मैप होता है, लेकिन भूल भुलैया अब वैसी नहीं रही होती, इसलिए जिनचौल अभी खुद से बोल रहा होता है कि क्या आखिर यहाँ पे ये दीवार क्यों है जो मेरे पास मैप है? यहाँ पे तो कोई भी दीवार नहीं है। एक मिनट, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या उन्होंने भूल भुलैया को चेंज कर दिया है? शिट, यहाँ पे चीजें कुछ ज्यादा बढ़िया नहीं लग रही हैं। लेकिन इतने में ही हम देखते हैं जिनचौल के पीछे ही खड़ा होता है ग्वांगजो किम, जो कि अपने साथ के बंदों को चिल्ला चिल्ला के बोल रहा होता है, जल्दी से यहाँ से निकलो, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, हमें जल्दी से प्योंगयांग को संपर्क करना होगा, अब हमारी शिफ्टिंग वहाँ होने वाली है। लेकिन जिनचौल को यहाँ पे ये नमूना दिख जाता है, इसलिए जिनचौल एक स्माइल के साथ कहता है, उप्स, मैंने तुझे ढूंढ लिया। इसके बाद सबसे पहले जिनचौल इसके मुंह पे मुक्के मार मार के इसका मुंह सुजाता है और इसके बाद पूछता है यहाँ से बाहर जाने का रास्ता, और ग्वांगजो हड़बड़ाते हुए जिनचौल को बोल रहा होता है, नहीं, सच में मुझे नहीं पता, मैंने बस वो किया है जो डैनियल बेक ने मुझे करने को कहा था। उसने मुझे कहा था इस भूल भुलैया को बदलने के लिए, और मुझे इसका कोई मैप भी नहीं बनाना, उसने मैप बनाने के लिए भी मना करा था, इसलिए मेरे पास मैप भी नहीं है। लेकिन जिनचौल इस्माइल के साथ इसे मुक्का दिखाते हुए बोल रहा होता है, ठीक है, मैं तेरी बात समझ चुका हूँ और मैं तुझे बोल रहा हूँ इस भूल भुलैया को वापस से बदल दे, तू ऐसा कर सकता है ना? मैंने सही कहा ना? ग्वांगजो कहता है, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। जिनचौल अभी ग्वांगजो के मुक्का मारने वाला होता है, लेकिन ग्वांगजो कहता है, हरामजादे, चाहे तू मुझे जान से मार दे, लेकिन मैं तुझे नहीं बताऊंगा। अगर मैं यहाँ से बच के निकलने में कामयाब हो गया तो मुझे प्योंगयांग में एक अच्छी पोजीशन मिलेगी, और मैं यहाँ से बच के अगर नहीं जा पाया तो वैसे भी मुझे गोली मार दी जाएगी। चाहे कुछ भी हो, मैं वैसे भी मरने ही वाला हूँ, इसलिए मैं तुझे नहीं बताऊंगा। हरामजादे, मुझे जान से मार दे, मैं नहीं बताने वाला, क्योंकि डैनियल बेक ने मुझसे वादा करा था, भले ही मैं यहाँ पे मारा जाऊं, लेकिन डैनियल बेक मेरे परिवार को यहाँ से अच्छी जगह में शिफ्ट कर देगा। डैनियल बेक ने मुझसे वादा करा है, अगर चीजें खराब भी हो जाती है तो वो मेरे परिवार का ध्यान रखेगा। लेकिन इतने में ही जिनचौल के वॉकी टॉकी में लॉन्ड्री मैन कहता है, बहुत बुरी खबर है, यहाँ पे बहुत सारे लोग अटैक करने के लिए आ रहे हैं, वो इस पूरी की पूरी जगह को खाक में मिला के रख देंगे, हमें जल्दी चलना होगा। अभी यहाँ पे सिचुएशन इतनी ज्यादा खतरनाक होने वाली है कि चॉपर उड़ाने में भी हमें दिक्कत होगी। सैंटियागो लैपटॉप में कुछ कर रहा होता है और कहता है, हाँ, जो आर्मी यूनिट हमारी तरफ अटैक करने के लिए बढ़ रही है उसका नाम है यूनिट 994। इस तरह की जो यूनिट्स होती है इन्हें सब कुछ तबाह करने के लिए ही बनाया गया होता है। क्या डैनियल बेक ने उस आर्मी यूनिट को पहले से ही बाहर रखा हुआ था, क्योंकि वो जानता था ये सब कुछ होने वाला है। लगता है वो आर्मी के बंदे वहाँ अंदर आके सबको मारने वाले हैं। और ऑब्वियसली अभी सैंटियागो और लॉन्ड्री मैन मेज से बाहर होते हैं, यानी कि भूल भुलैया से बाहर होते हैं। वॉकी टॉकी पे ये सारी की सारी बातें सुनने के बाद और ग्वांगजो को सुनाने के बाद जिनचौल कहता है, क्या तूने सुना? उसने क्या कहा? तुझे तो शुरुआत से ही धोखा देने की प्लानिंग चल रही थी। तू प्योंगयांग जाना चाहता है, लेकिन ये लोग तेरे परिवार को जान से मार देंगे। डैनियल बेक का शुरुआत से ही ये प्लान था कि यहाँ से कोई भी जिंदा बच के वापस ना जा पाए, तो अब फैसला तेरे हाथों में है। तो डैनियल बेक के लोगों से मरना चाहता है यहाँ पे, या फिर तू चाहता है कि तू हमारी मदद करे और हम तुझे साउथ कोरिया में सेटल करवा दे तेरे परिवार के साथ, क्योंकि इस देश में डैनियल बेक के लोग तुझे जीने नहीं देंगे, और वैसे भी तू जल्द ही डैनियल बेक के लोगों के हाथों से जल्द ही मरने वाला है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मैनेजर किम रास्ता ढूंढते ढूंढते थक चुके होते हैं और जहर के असर की वजह से एक जगह पे बैठ चुके होते हैं, और उन्हें याद आ रहा होता है कि एक बार मिंजी ने उनको कहा था, डैड, आपको हमेशा अपना ख्याल रखना होगा, ठीक है? लेकिन मैनेजर किम की हालत जहर से धीरे धीरे करके खराब हो रही होती है, और मैनेजर किम मिंजी को याद करके अपने मन में बोल रहे होते हैं, नहीं, अब और नहीं, एक भी सेकंड और नहीं, मैं तुमसे अलग नहीं रह सकता मिंजी। बट मैनेजर किम के चेहरे में अभी एक अजीब सी स्माइल होती है, जो कि साफ बता रही होती है कि मैनेजर किम को लग रहा है कि वो यहीं पे मरने वाले हैं। लेकिन इतने में ही मैनेजर किम के सामने का दरवाजा खुलता है और उनके आंखों में उजाला पड़ता है, और मैनेजर किम अपने सामने देख के कहते हैं, क्या तुम यहाँ पे, आखिर तुम यहाँ पे कैसे आए? जिनचौल कहता है, क्या मतलब मैं कैसे आया? हमेशा मैं ही तो तुम्हें बचाता आया हूँ। और जिनचौल मैनेजर किम को यहाँ से उठा के लेके जाने लगता है। मैनेजर किम कहते हैं, हाँ, लेकिन ये सब कुछ करना आसान नहीं रहा होगा, है ना? जिनचौल कहता है, अरे नहीं, कोई बात नहीं, क्योंकि मेरे पास एक ऐसा बंदा है जो झूठ बोलने में माहिर है, और उसके झूठ की वजह से मुझे ये सब कुछ करने में कोई ज्यादा मुश्किल नहीं हुई। तो खैर इसके बाद हम देखते हैं ग्वांगजो को, जो भूल भुलैया से बाहर आ चुका होता है, और ऑब्वियसली अब ये जिनचौल का साथ दे रहा होता है। ग्वांगजो यहाँ पे आते हुए लॉन्ड्री मैन से बोल रहा होता है, लेकिन सर, जिस आर्मी यूनिट
वेट की आप बात कर रहे थे कि हमारी तरफ बढ़ रही है हमारे ऊपर अटैक करने के लिए, वो कहाँ है? लॉन्ड्री मैन एक हरामखोर वाली स्माइल के साथ कहता है, मैंने तुझसे झूठ कहा था। गुआंगजो कहता है, क्या तुमने मुझे धोखा दिया है? वही दूसरी तरफ जिनचोल मैनेजर किम को बोल रहा होता है, तुझे ये बात पता होनी चाहिए मेरे दोस्त, जब भी जंग लड़ी जाती है तो उस समय हमें लोगों के दिमाग से साइकोलॉजिकली भी खेलना पड़ता है। तो अब तक जो कुछ भी हुआ, क्या तू अब तक उन सारी बातों से परेशान है? क्या नॉर्थ कोरिया के साथ तेरा जो भी हिसाब किताब था वो खत्म हो चुका है? और मैनेजर किम को याद आ रहा होता है कि कैसे उसकी फाइट डैनियल बेक के साथ स्टार्ट हुई थी, यानी कि 20 साल पहले का सीन। और उस पल को याद करते हुए मैनेजर किम एक स्माइल के साथ कहते हैं, हाँ मुझे लगता है वो सारा का सारा मैटर अब खत्म हो चुका है, बस एक चीज और बाकी है, उसके बाद ये मैटर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। अब बस हमें वापस से मिंजी के पास जाना है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हानशु शियोंग के घर का सीन, जो कि पूरी तरह से जल चुका होता है और डैनियल बेक ने ही हानशु शियोंग के पूरे घर को जलाया होता है। हम देखते हैं एक लौंडा अभी इस घर के सामने खड़ा होता है, जो कि इस घर की ऐसी हालत देख के कहता है, व्हाट द फक, आखिर ये मेरे घर के साथ क्या हुआ और आखिर डैड कहाँ है, आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है? और यार ये जो बंदा होता है ये और कोई नहीं बल्कि हानशु शियोंग का बेटा होता है टेहुन शियोंग। और मुझे लगता है टेहुन शियोंग हमें वायरल हिट मानवा में भी देखने को मिलता है, इसलिए जो कोई भी आपका दोस्त वायरल हिट मानवा का फैन है उसके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना। तो गाइस ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो, और जो कोई भी चैनल पे पहली बार आया है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।